अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये 19 जून को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है अनसर्टेनिटी इन पंजाब। अनसर्टेनिटी क्या होता है? गैर यकीनी सूरत हाल। और ये कहाँ की बात हो रही है? पंजाब में। अब जो पंजाब में गैर यकीनी सूरत हाल है उस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, जब इमरान खान की हुकूमत को है ना वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भेजा गया और उसके बाद से जो पंजाब में जो आपका उस गैर यकीनी की सूरत हाल है उस हवाले से बात कर रहे हैं। उसमें दो जो बड़े अहम वाक़यात हुए उसमें ये थे। एक तो जब ये हल्फ बर्दारी थी हमज़ा की, ठीक है, उसको डिले करने की कोशिश की गई। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बजट जो आया है कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे भी परवेज़ इलाही ने कोशिश की कि इसको क्या है, इसको मुलतवी किया जाए, इजलास को बजट ना पेश होने दिया जाए। तो वो एक बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि पहले देखें कैबिनेट बनने में इतनी देर लगी और उसके बाद जो बजट ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आप जो है ना यहाँ पे सही तरीके से स्मूथली हुकूमत की गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से इक़दाम सही तौर पे उठाए जाएँ। लेकिन ये जो दो बड़े वाक़यात थे जिसमें ये डिले करने की कोशिश की गई, तो उस वजह से क्या है, पंजाब में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, अब इसमें एक कानूनी जो पॉइंट है उस पर डिस्कशन की गई है। अब उसमें हुआ ये कि जब ये चौधरी परवेज़ इलाही ने ना 2 दिन ये बजट नहीं पेश होने दिया, तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे, ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, ऑर्डिनेंस लेके आए थे, इशू किया था पंजाब के गवर्नर ने, ठीक है। और उसमें क्या था, उसमें स्पीकर की पावर्स जो है ना वो ले ली गई थी इजलास बुलाने की और मुलतवी सेशन मुलतवी करने की। और जो इसको रख दिया गया था असम्बली को, किसके अंडर? लॉ सेक्रेटरी के अंडर, ठीक है। अच्छा, अभी ऑर्डिनेंस वगैरह तो ले आए, लेकिन मसला पता है क्या हुआ था? मसला ये हुआ कि ऑर्डिनेंस आप तब ला सकते हैं कि जब जो है ना वो असम्बली सेशन में नहीं होती। तो अब इस हवाले से है ना एक कानूनी पेचीदगी आ गई है और ज़ाहिर है इसी चीज़ को जो PTI PMLQ वाले हैं ना वो एक्सप्लॉइट करने वाले हैं और इसको क्या है वो अदालत में लेके जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना ये गवर्नर, पंजाब गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस ले आया जबकि जो वो सेशन जारी था, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट कहें कि हाँ भाई ये गलत हुआ है, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस लेके आया है, तो फिर वो सारे जो है ना वो इकदाम क्या हैं वो कलअदम हो जाएंगे जो ये उठाए गए हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। करेंगे जी। While a healthy amount of rain in Lahore and other Punjab cities during the last couple of days broke the unprecedented heat wave that had been enveloping the province for the past several weeks, political temperatures keep surging. मैंने कहा वाइल, जबकि हेल्दी अमाउंट ऑफ रेन यानी कि बहुत ज़्यादा थी बारिश, कहाँ पे? लाहौर एंड अदर पंजाब सिटीज़, पंजाब में और दूसरे शहरों में ये बारिश जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। कब? ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ डेज, पिछले कुछ दिनों में। ब्रोक द अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव, उसने बिल्कुल आप कह लें कि जी अनप्रेसिडेंटेड होता है कोई चीज़ जिसकी माजी में मिसाल ना मिलती हो ना, तो उसने आप कह लें कि जी तोड़ दिया। एक अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव थी, गर्मी की लहर जो थी ना, ठीक है, उसने रेन जो थी बारिश, उसने आप कह लें कि जी वो जो हीट वेव थी, एक लहर थी, उसको तोड़ दिया। डेट हैड बीन एनवेलपिंग द प्रोविंस, एनवेलप होता है यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को कवर करना, हाथे में लेना, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा ये जो हीट वेव थी उसने क्या है एक तरीके से आप कहेंगे जी समेटा हुआ था इस पूरे प्रोविंस को फॉर द पास्ट सेवरल वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, ठीक है। तो उन्हें एक तरफ ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वाइल लगा के ना, बेसिकली ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये सूरत हाल थी कि बारिश हुई और दूसरे जो शहर थे वहाँ पे जो अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव थी, गर्मी की लहर थी, वो क्या है वो मतलब उसका जो ज़ोर था वो टूट गया, ठीक है, जिसने इसको प्रोविंस को अपनी लपेट में लिया हुआ था कई हफ्तों से। तो अब उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, जहाँ वो तो जो टेम्परेचर था आप कह लें कि जी वो कम हो गया, मौसम की बात करें, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था ना, सियासी दर्जा हरारत, कीप सर्जिंग जो होता है किसी चीज़ का इजाफा होना, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो वैसे वो मौसम था वो तो कम हुआ, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत था वो जारी रहा, सर्जिंग यानी कि बढ़ना, ठीक है। ये वाइल लगा के उन्होंने कंपैरिजन किया, एक मौसम कम हुआ है और एक मौसम जो है ना उसमें इजाफा हुआ है।
With the ongoing crisis showing no signs of abating, more legal and constitutional complications are emerging day by day as the fledgling Hamza Shahbaz government struggles to find its footing in uncertain conditions. अच्छा, आज इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स ऐसे आए हैं जो हमने पिछले 7-8 दिनों में ही किए थे, तो मैं इसमें मीनिंग जो है ना वो मार्क नहीं कर रहा, कोशिश किया करें आपको याद करें, क्योंकि एक ही वर्ड जो है ना वो बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये फ्लैशलिंग और ये सारे चीज़ें हैं ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछले 8-10 दिनों में, तो आज मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि ज़बानी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। उन्होंने कहा विद ऑन गोइंग क्राइसिस, ऑन गोइंग क्या होता है, कोई चीज़ जारी हो, उन्होंने कहा इसके साथ ही अभी जारी है क्राइसिस, बहरान, शोइंग नो साइंस ऑफ अबेटिंग, अबेटिंग होता है कम होना, उन्होंने कहा कि यो जारी है बहरान, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा मज़ीद लीगल, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस, आइनी पेचीदगियाँ जो है ना आर इमर्जिंग, वो सामने आ रही हैं बाय द डे, हर गुजरते दिन के साथ। एज द फ्लैशलिंग हमजा शहबाज गवर्नमेंट, फ्लैशलिंग क्या होता है, कोई चीज़ इनएक्सपीरियंस्ड हो, नया हो, क्योंकि हमजा जो है ना वो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर के तौर पर पहले शहबाज शरीफ होते थे, तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर है ना इसको हम बिल्कुल ना तजुर्बाकार कह सकते हैं। तो ये फ्लैशलिंग उसी चीज़ को दिखा रहा है कि जो फ्लैशलिंग हमजा शहबाज गवर्नमेंट है, आप उसको ना तजुर्बाकार कह लें। स्ट्रगल्स टू फाइंड इट्स फुटिंग, ठीक है, कि वो मुश्किलात का शिकार हो रही है अपनी फुटिंग फाइंड करने में। फाइंड इट फुटिंग एक एरिया में होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो उसमें क्या है, कंफर्टेबल हो एक नई सिचुएशन में, क्योंकि ज़ाहिर है हमजा के लिए बिल्कुल नई सूरत हाल है, सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे का जो है ना वो वज़ीर आला होना, तो वहाँ पे जो फ्लैशलिंग हमजा शहबाज गवर्नमेंट है वो क्या है, मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। इन अनसर्टन कंडीशंस, ये गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें अपने आप को मुश्किलात से निकलती दिखाई नहीं दे रही इसकी हमजा की गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा अहम मसला जो इस चीज़ में था वो ये है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। Karingji, a report in this newspaper yesterday raised doubts over the legal status of the ordinance issued by the Punjab governor because it was promulgated when the provincial assembly was still in session. उन्होंने कहा जी रिपोर्ट जो है इस न्यूज़पेपर में जारी हुई yesterday यानी कल, raised doubts, उसने उठा दिए खदशात किस हवाले से, ओवर द लीगल स्टेटस, कि क्या कानूनी हैसियत है किस चीज़ की, इस ऑर्डिनेंस की, और जिसे इशू किया गया था पंजाब के गवर्नर की जानिब से, बिकॉज इट वॉज प्रोमलगेटेड, क्योंकि ये नाफिज किया गया था व्हेन द प्रोविंशियल असेंबली वॉज स्टिल इन सेशन, कि जब ये प्रोविंशियल असेंबली थी वो क्या थी, इन सेशन थी, कि ऑर्डिनेंस के लिए ज़रूरी होता है कि इन सेशन ना हो। तो अब उस वजह से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कानूनी सवालात उठेंगे कि क्या ये सही था कि नहीं, गवर्नर ने वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अच्छा, अब इस ऑर्डिनेंस ने क्या किया, The ordinance took away the Speaker's powers to call or prorogue a session and placed the Assembly under the law secretary. उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस ने पावर्स ले ली, छीन ली एक तरह से, कि एक तो इजलास बुलाने की और प्रोरोग करने की। प्रोरोग भी हमने पिछले दिनों काफ़ी देखा था, इसको मतलब होता है क्या, मुलतवी करना, ठीक है। तो उससे पावर ले ली गई थी, इसके स्पीकर की पावर्स ले ली गई थी कि इजलास बुलाने की और मुलतवी करने की। एंड प्लेस द असेंबली, और असेंबली को किसके अंडर दे दिया गया था, लॉ सेक्रेटरी के अंडर, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, इट वॉज इशूड आफ्टर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ड्रिवन बाय पॉलिटिकल राइवलरी स्टॉल द प्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर्स बजट फॉर 2 consecutive days, पुटिंग द गवर्नमेंट इन अ स्पॉट। अच्छा, उन्होंने कहा ये जारी किया गया था जब ये किसके बाद, ये जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज इलाही, ड्रिवन बाय पॉलिटिकल राइवलरी, जिन्हें किस चीज़ की बुनियाद पे, एक सियासी आप कह लें कि जी जो आपकी दुश्मनी कह लें, उसकी बुनियाद पे क्या है, स्टॉल द प्रेजेंटेशन, स्टॉल होता है किसी चीज़ को रोक देना, तो उन्होंने रोक दी थी प्रेजेंटेशन ज़ाहिर है 2 दिन पेश नहीं करने दिया गया था बजट, और वो किस चीज़ को रोका था इन्होंने, नेक्स्ट ईयर्स के बजट, अगले साल के बजट को रोका था फॉर 2 consecutive days, तो लगातार दिन जो है ना इन्होंने इसको बजट को रोका था। पुटिंग द गवर्नमेंट इन अ स्पॉट, इन अ स्पॉट का क्या मतलब होता है कि इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो गवर्नमेंट को है ना बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ले आया था, क्योंकि आपको पता है कि जी लोग वैसे भी जो बजट सारे सूबों में पेश हो रहा था, फेडरल में पेश हो रहा था, लोग खुश नहीं थे, लेकिन उस पर भी है ना इसने परवेज़ इलाही ने जब नहीं पेश होने दिया बजट, तो फिर जो है ना वो इसको असेंबली को इख्तियारात दे दिए गए थे लॉ सेक्रेटरी को, और इसकी पावर्स छीन ली गई थी परवेज़ इलाही की कि वो इजलास को है ना बुलाए या मुलतवी करे, प्रोरोग करे, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है अब इस चीज़ को ये PTI और जो है PMLN वाले वो इसको कैश करेंगे कि भाई किस तरीके से है ना, जब असेंबली इसका इजलास इन सेशन था तो आपने किस तरीके से है ना स्पीकर की पावर ख़त्म कर दी। तो आप उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, करेंगे जी इफ़ द ऑपोजिशन PTI एंड PMLQ चैलेंज इट इन कोर्ट, उन्होंने कहा अगर ऑपोजिशन PTI और PMLQ इसको चैलेंज करते हैं कहाँ पे, कोर्ट में, एज दे आर प्लानिंग टू डू, जैसे कि वो क्या प्लान कर रहे हैं ऐसा करने का, एंड इफ़ इट इज़ फाउंड, और ऐसा अगर पाया गया, टू
नॉट हैव द लॉज बैकिंग, कि भाई इस सारे अमल में क्या है, लॉ की बैकिंग नहीं है, यानी कि लॉ से आप एक तरीके से कह लेंगे जी इनराफ करके इन्होंने ये सारा काम किया है, तो फिर क्या होगा, द ऑर्डिनेंस कैंसलेशन कुड invalidate all actions including the summoning of a new session by the law secretary and the budget's presentation and passage and right, creating yet another crisis. तो उन्होंने कहा ये ऑर्डिनेंस अगर ये कैंसिल होता है, अगर ये वहाँ पे लेके जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि भाई आपने किस तरीके से किस कानून के तहत जो है ना इसको लॉ सेक्रेटरी के अंडर आपने किया था, तो वहाँ पे ठहर जाएँ, ठीक है, यहाँ पे क्या था, अच्छा, तो उन्होंने कहा अब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, तो अगर ये ऑर्डिनेंस कैंसिल होता है तो ये इनवैलिडेट कर देगा, बिल्कुल कलअदम करा दे देगा तमाम एक्शंस, और उसमें कौन कौन से एक्शन शामिल हैं, जिसमें समन करना, बुलाना नए सेशन का किसी जानिब से, लॉ सेक्रेटरी की जानिब से, और बजट जो पेश किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, और क्या है अंडर 8 उसके अंडर जो बजट पेश किया गया था, क्रिएटिंग येट अनदर क्राइसिस, तो ये एक और जो क्राइसिस है, बहरान है, वो पैदा कर देगा। पहले भी जिस तरह मैंने बताया आपको 2 महीने से है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश हैं, हर चीज़ में इसमें मुश्किल पेश, एक रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है, तो लेकिन मैंने कहा अगर ये कानूनी तौर पे चैलेंज होता है, जैसा कि प्लान है पीटीआई और पीएमएलक्यू का, और अगर वहाँ पे वो जो है इसको कलअदम करार देती है कोर्ट, तो यकीनन उसके बाद ये जितने भी एक्शन लिए गए थे, बजट पेश किया गया था, तो वो सारे जो है ना वो कलअदम करार दिए जाएंगे. That the law secretary had started using his new power as custodian of the house even before the ordinance's promulgation was notified makes legal matters for the government worse. उनका वो ये कि लॉ सेक्रेटरी ने अपनी है ना वो पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे, किससे पहले, इवन बिफोर द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन वाज नोटिफाइड, कि इससे पहले कि ऑर्डिनेंस की प्रोमलगेशन है कि जी नाफिज किया गया, वाज नोटिफाइड, उसको अभी नोटिफाई भी नहीं किया गया था, क्योंकि जिनको बड़ी जल्दी थी कि जल्द से जल्द बजट जो है ना पेश किया जाए, तो उन्होंने कहा मेक्स लीगल मैटर्स फॉर द गवर्नमेंट वर्स, तो उन्होंने कहा ये बना देता है कानूनी मामलात गवर्नमेंट के लिए वर्स, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए इसने बना दी है. ठीक है, एक तो जी आप इन सेशन था, आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, दूसरा अभी वो नोटिफाई भी नहीं हुआ था, और आपने क्या किया, उसने अपनी पावर इस्तेमाल करके जो है वहाँ पे अगले दिन बजट पेश करवा दिया था. अच्छा, meanwhile, the PMLN-led ruling coalition and the PTI-PMLQ combined are conducting separate sessions with little clarity as to which one is according to the law. और इनका इस दौरान जो है PMLN-led ruling coalition है और दूसरे PTI-PMLQ combined है, वो क्या है, separate sessions कर रहे हैं with little clarity, और कोई clarity नहीं है कि as to which one is according to the law, कि कौन से जो है ना ये सेशन जो है ना वो क्या है, लॉ के मुताबिक है. अच्छा, अब कह रहे हैं जी that the opposition has made the country's political heartland Punjab the center of its war with the ruling coalition which came to power after ousting Imran Khan through a vote of no confidence in April is understandable. उनका वो ये कि opposition ने है ना बना दिया है मुल्क के है ना आप कह लें कि सियासी हार्टलैंड है, गढ़ जो है हमारा पंजाब, उसको क्या है अपना सेंटर बना लिया, मरकज़ बना लिया है अपनी जंग का इस रूलिंग कोalition के साथ, जो क्या है पावर में आई थी ये कोalition इमरान खान को बाहर निकालने के बाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अप्रैल में. इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये चीज़ समझ आती है कि क्यों इन्होंने इसको पंजाब को है ना क्यों टारगेट किया है, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है और बहुत ज़्यादा जो है ना इनको अगर अगले जनरल इलेक्शंस में भी शिकस्त देनी है नून लीग को, तो इनको पंजाब में है ना अपनी बरतरी साबित करनी होगी. अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये 17 जुलाई को जो बाय इलेक्शंस होने हैं, तो उस हवाले से भी अभी हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी इसमें डिस्कस की गई है. करेंगे जी, political control of Pakistan's most populous province is crucial for both rivals for deciding the timing of the next general elections and winning them. उनका ये सियासी तौर पे जो कंट्रोल है ना कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे का हासिल करना इस क्रूशल पर बहुत अहम है दोनों राइवल्स हरीफों के लिए डिसाइड करने के लिए, फ़ैसला करने में कि जो टाइमिंग है नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस की और क्या है विनिंग दैम. ठीक है, तो उन्होंने कहा ये क्यों ये पंजाब पे सारा ये जोर है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो डिसाइड करेगी जनरल इलेक्शंस में जीत और हार का. No wonder the opposition is using every trick up its sleeve to frustrate the ruling coalition, pressuring it into making mistakes. उनके इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ऑपोजिशन इस्तेमाल कर रही है हर ट्रिक अप इट्स स्लीव्स. ट्रिक अप इट्स स्लीव होती है कोई आपके पास प्लान, मतलब किसी किस्म का भी आपके पास कोई प्लान हो, कोई आइडिया हो जो क्या है आप अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. तो आपने कहा वो मतलब हर मुमकिन कोशिश कर रही है ऑपोजिशन के फ्रस्ट्रेट करे इसको रूलिंग कोalition को, प्रेशरिंग टू मेकिंग मिस्टेक्स, और उनको इतना परेशान कर दे, फ्रस्ट्रेट कर दे कि वो क्या है दबाव में आके क्या है गलतियाँ करें. अच्छा,
अब कह रहे हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स बजट वाज अ मेजर चैलेंज फॉर द हमजा शहबाज गवर्नमेंट एंड द स्पीकर यूज्ड एवरी रूज टू प्रिवेंट द फाइनेंस मिनिस्टर टू मेक हिज बजट स्पीच। उनका जो प्रेजेंटेशन थी अगले साल के बजट की, वो क्या है, एक बड़ा चैलेंज था हमजा शहबाज गवर्नमेंट के लिए, और स्पीकर ने इस्तेमाल किया एवरी रूज होता है ट्रिक, रूज, मैनोवर, आर्टिफिस, मतलब आपने हर बार इस्तेमाल किया स्पीकर ने। क्यों, क्या, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया? टू प्रिवेंट, ताकि रोका जा सके फाइनेंस मिनिस्टर को टू मेक हिज बजट स्पीच, कि वो अपनी बजट स्पीच कर सके। The political fortunes of both sides in the province depend on the outcome of the July 17 by-elections on 20 provincial seats across the province, as the results will determine which side holds a simple majority of 186 members in the full house. अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जी ये पोलिटिकल फॉर्च्यून्स है ना, कि सियासी तौर पे जो है कि किसका पला भारी होता है दोनों साइड्स में से, तो उनका प्रोविंस में डिपेंड करता है कि इस आउटकम का, नतीजे का, जो आएगा जुलाई 17 बाई इलेक्शंस में, और ये कितने 20 प्रोविंशियल सीट्स में होगा, अक्रॉस द प्रोविंस होगा, और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके नतीजे हैं, वो डिटरमिन करेंगे, तयन करेंगे विच साइड्स होल्ड्स अ सिंपल मेजॉरिटी, के कौन सी जो साइड है वो रखेगी सिंपल मेजॉरिटी 186 मेंबर्स की फुल हाउस में। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि कितना अहमियत इख्तियार कर गया हुआ है पंजाब, तो इसलिए हर लिहाज से टारगेट भी वो वहीं पे कर रहे हैं जो हमारे ऑपोजिशन वाले हैं। अच्छा, अब ऑपोजिशन को क्या करना होगा बाईपोल इलेक्शंस में? द ऑपोजिशन मस्ट विन एट लीस्ट 15 सीट्स थ्रू रिकैप्चर पावर इन द प्रोविंस फ्रॉम द PMLN एंड इट्स पार्टनर्स। उनका ऑपोजिशन को लाजमी जीतनी होंगी 15 सीट्स, ताकि रिकैप्चर कर सकें, दोबारा हासिल कर सकें पावर इस प्रोविंस में फ्रॉम द PMLN एंड इट्स पार्टनर्स। ठीक है, तो दोबारा अगर इन्होंने वहाँ पे पावर हासिल करनी है पंजाब में, तो 20 में से इन्होंने कहा इसको कम अज़ कम जो है वो कितनी 15 सीट्स जो है ना वो जीतना होंगी। इफ़ इट फेल्स टू मस्टर द रिक्वायर्ड नंबर्स, अगर वो ऐसा इतने रिक्वायर्ड नंबर्स मतलब नंबर हासिल करने में नाकाम रहे, इट विल लाइकली कीप लुकिंग फॉर वेज एंड मीन्स टू क्रिएट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उन्होंने कहा अगर वो ये नंबर ना हासिल कर सके, 15 सीटों पे बाईपोल इलेक्शंस ना जीत सके, तो उन्होंने कहा ये जारी रखेंगे तरीके ढूंढना कि जो है ना वो सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम ला सकें और मेक इट डिफ़िकल्ट, मुश्किल बना सकें कोalition के लिए। गठजोड़ सारी पार्टीज़ का, PMLN, नून और ये सारे जो हैं PPP और JUIF, तो उनका इस कोalition के लिए है ना वो मुश्किलात खड़ी करेंगे क्या करने के लिए? टू फोकस ऑन गवर्निंग इफेक्टिवली, कि वो फोकस कर सकें, अपना ध्यान सारा रख सकें गवर्न करने में इफेक्टिवली, मौसर तरीके से। ठीक है, तो एक तो उन्होंने कहा कि इनको जो बाईपोल इलेक्शंस है 20 में से कम 15 सीट लेनी होंगी, अगर नहीं लिया तो उन्होंने कहा वो जारी रखेंगे मुश्किलात क्रिएट करने के लिए कोalition गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, जिसमें बताया गया था किस तरीके से पंजाब की सूरत हाल ना, जब से इन्होंने इसको निकाला है इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद, तो बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है, और बहुत ज़्यादा जो है ना अभी कानूनी सवाल उठ गए हैं, ख़ासतौर पर बजट पेश किया गया जिस तरह पेश किया गया है, तो इसको भी जो है ना वो PTI वाले चैलेंज कर रहे हैं। इसको मज़ीद इसमें आगे डेवलपमेंट होगी वो आपसे शेयर करेंगे कि अब इसको किस तरीके से करते हैं, कि क्या जब एक सेशन चल रहा है तो आप जो है ना किस तरीके से ऑर्डिनेंस गवर्नर के ज़रिए ला सकते हो। बेसिक जो लॉ पॉइंट था वो ये था इस एडिटोरियल में। बाकी आप मेरा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप, रोज़ वहाँ पे एक वीडियो शेयर होती है, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।